नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, मैं आप लोगों को अक्सर केरला की एक इम्पॉर्टेंट रेलवे लाइन के बारे में बताता रहता हूं, जो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है और एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ट्रेन 200 kmph की मैक्सिमम स्पीड पर चल पाएगी। ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है और केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के रेल के द्वारा ये प्रोजेक्ट सुपरवाइज हो रहा है। दोस्तों, के रेल ने अभी तक इस प्रोजेक्ट की डीपीआर रेडी कर ली है। ये डीपीआर जब भारतीय रेलवे को सबमिट की गई थी तो मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया था कि इस डीपीआर के ऊपर रेलवे ने कुछ सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कुछ चेंजेस भी मांगे हैं जो कि के रेल को अब करने थे। तो उसके ऊपर के रेल ने क्या अभी तक आंसर दिया है और इस प्रोजेक्ट में क्या होने वाला है, क्या ये होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आप लोगों को आज वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले दोस्तों, 530 किलोमीटर का त्रिवेंद्रम से कासरगोड के बीच में ये प्रोजेक्ट होना है, जिससे कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो केरला के उत्तर से दक्षिण भाग के बीच में जो डिस्टेंस तय करने में समय लगेगा वो 12 घंटे से अब 4 घंटे का ही रह जाएगा और मैक्सिमम ट्रेन 200 kmph पर चलेगी। डेडिकेटेड इसका ट्रैक होगा, एलिवेटेड होगा, जैसे हमारी एनसीआरटीसी की आरटीएस प्रोजेक्ट के अंदर नमो भारत ट्रेन चलती है एलिवेटेड, वैसे ही ये प्रोजेक्ट भी होने वाला था। तो इसमें दोस्तों जो ये 530 किलोमीटर का पूरा रूट था, ये एक एलिवेटेड कॉरिडोर जो कि पूरा उत्तर से दक्षिण में निकलेगा। बैकग्राउंड में देख भी पा रहे होंगे कैसे के रेल ने दिखाया हुआ है। तो इस पर भारतीय रेलवे ने थोड़ा सवाल उठाया था कि ये काफ़ी ज़्यादा लैंड एक्वायर करेगा और इससे एनवायरनमेंट पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, इससे थोड़ा चेंज किया जा सकता है या फिर एग्जिस्टिंग इंडियन रेलवेज की लाइन के ही पैरेलल में इसको डाला जा सकता है। इसको लेकर के सुझाव भी दिए थे भारतीय रेलवे ने और सदर्न रेलवे ने भी यहाँ पर एक बड़ी चिंता जताई थी। उनको यहाँ पर डर था कि उनका कहीं ना कहीं बड़ा लैंड का हिस्सा जो है वो यूज में आएगा इस प्रोजेक्ट में। तो सदर्न रेलवे की इन चीज़ों को भी नोट करते हुए और भारतीय रेलवे के सुझावों और जो चेंजेस उन्होंने मांगे थे उनको नोट करते हुए यहाँ पर अब के रेल की तरफ से आंसर आ चुका है और के रेल ने काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं। उन्होंने सबसे पहली बात तो ये रखी है कि भारतीय रेलवे जो कह रहा था कि लैंड का यहाँ पर जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को लेकर के वो पॉजिटिव हैं, वो चेंजेस करने को तैयार हैं उन हिस्सों में जहाँ पर लैंड का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और इसी में सदर्न रेलवे की बात भी आ जाती जो कि वो कह रहे थे कि उनका ज़्यादा ही यूज़ होने वाला है लैंड। एक ऐसा स्थान है जैसे कि थ्रिसूर के नॉर्थ में जो अलाइनमेंट है इस प्रोजेक्ट का, वहाँ पर ज़्यादा हिस्सा लैंड का जो है सदर्न रेलवे का वो यूज में आएगा इस प्रोजेक्ट में। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए तैयार है के रेल और इस थ्रिसूर के नॉर्थ वाले हिस्से में अलाइनमेंट को कुछ इस तरीके से चेंज किया जाएगा जिससे कि सदर्न रेलवे का ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंड है वो यूज में ना आए। और अब के रेल ने कुछ और इम्पोर्टेंट बातें भी बताई हैं, जैसे कि सबसे पहले दोस्तों के रेल का कहना यह है कि तिरुवनंतपुरम से बेंगलुरु के बीच में 3rd और 4th रेलवे लाइन भारतीय रेलवे को ही डालनी होगी, उसके लिए वो फंडिंग करे। लेकिन हमारी जो ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है इसके लिए भारतीय रेलवे को मतलब सेंटर को बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब उन्होंने एक नया तरीका ढूंढ लिया है जिसमें उनका कहना है कि अब वो इस प्रोजेक्ट को पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए करने वाले हैं, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पैसा जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए उठाएगा और फिर इसकी फंडिंग होगी, जिसमें सेंटर को बहुत ही कम पैसा लगाना पड़ेगा। और जब ये प्रोजेक्ट शुरू होगा इसमें 70% लैंड को पहले ही एक्वायर्ड कर लिया जाएगा और उसके बाद जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होगा इस प्रोजेक्ट के लिए उसको दे दिया जाएगा, जिससे कि काम भी तेजी से हो सके और पीपीपी मॉडल के जरिए ये 70% लैंड भी बहुत जल्दी एक्वायर हो जाएगा पहले ही। और ये सारी जो बातें दोस्तों वो के रेल के मौजूदा MD अजीत कुमार जी ने बताई है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा पीपीपी मॉडल थोड़ा डिफरेंट होने वाला है और ये बिल्कुल सिमिलर होगा CIAL कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो ये एयरपोर्ट बना है, इसके ऊपर अब हमारा ये केरल प्रोजेक्ट भी होने वाला है। दोस्तों, अभी तक इस प्रोजेक्ट में भारतीय रेलवे को जो फंडिंग करनी है वो 3125 करोड़ रुपए है, जिसमें से 975 करोड़ 975 करोड़ रुपए 185 हेक्टेयर लैंड को एक्वायर करने में यूज होना है और बाकी रेस्ट 2150 करोड़ रुपए अदर एसेंशियल चीजों के लिए खर्च होगा। तो भारतीय रेलवे का तो ये पोर्शन जो है ये होने वाला है, बाकी मैक्सिमम पैसा पीपीपी मॉडल के जरिए ही आएगा इस प्रोजेक्ट में। और अब जाकर के लग रहा है कि के रेल इस प्रोजेक्ट को जरूर से इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और अपनी डीपीआर में चेंजेस करने को भी रेडी है रेलवे के सुझावों को लेते हुए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बात बनेगी इस प्रोजेक्ट को लेकर के और
केरला को भी अपनी एक डेडिकेटेड हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क मिल जाएगा सिल्वर लाइन के जरिए। और बाकी 3rd और 4th रेलवे लाइन जो बिछनी है केरला में, उसके लिए भारतीय रेलवे को केरल ने बोला ही है कि आप इसके लिए काम कीजिए। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। केरल के ऊपर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन लगातार आती रहेंगी, आप लोगों को जरूर से देता रहूंगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।